आपको पता है कि किस तरह की टसल चल रही होती है दोनों कंट्रीज के दरमियान। स्टिल इवन आफ्टर दैट, आज आप यहाँ किसी भी रैंडम बच्चे से पूछ लें कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, फेवरेट कैप्टन कौन है, तो ही और शी विल मस्ट से कि विराट कोहली। बिल्कुल ऐसे। ऑरेंज अगर कैप की बात की जाए तो मुझे शुभमन गिल का ज़्यादा है, अभिषेक शर्मा भी है, विराट कोहली पे काफ़ी नाम है, पर मुझे शुभमन गिल की तरफ ज़्यादा स्कोर जाता नजर आता है क्योंकि वो जिसने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। ये तहाशा टैलेंट गया है, कौन ऑरेंज कैप विन करेगा? विराट कोहली अगेन। यप। आपको क्या लगता है? कोहली ओके। रोहित शर्मा को हम इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो लेके जा सकता है, पर हम देखें तो शायद अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, गायकवाड और ट्रेविस हेड ये भी लेके जा सकता है। ये है कि अभी ये अनबॉक्सिंग का इवेंट था, ये क्या था? मतलब एक अकलौती आरसीबी ने चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में वो कर दिखाया जो कि हम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी में नहीं कर सके। यकीन जानिए, मैंने इससे ज्यादा, इससे अजीबोगरीब और इससे तबाहकुन अनबॉक्सिंग अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। और ये जस्ट एक टीम की जर्सी अनाउंसमेंट हो रही थी, उसके अलावा नए कप्तान का अनाउंसमेंट हो रहा था, एक छोटा मोटा म्यूजिक शो। ये इन लोग के हिसाब से आरसीबी ने यही कहा है कि हमने एक छोटा मोटा म्यूजिक शो किया, छोटा मोटा अनबॉक्सिंग किया, अरे आ जाइए देखने के लिए। भैंस की टंग, ये कौन सी अनबॉक्सिंग है? अबे पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, ऊपर से फिर वो परफॉर्मेंस, मतलब विराट कोहली, रजत पाटीदार, अबे क्या क्या हुआ है, सिक्सेस का कंपटीशन हुआ है, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका हम्माद मुस्तफा। आज बात करने जा रहे हैं आईपीएल का यंग टैलेंट, मतलब भाई आईपीएल की यंग गन्स वर्सेस पाकिस्तान का यंग टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट। अगर आईपीएल के टैलेंट की बात करें भाई, 297 287 20 ओवर में उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तमाम तबाही है। पाकिस्तान की तरफ आए, साइम यूब एक अच्छा लड़का है, मोहम्मद हारिस निकला है, भाई हसन नवाज निकला है और शाहीन शाह अफरीदी जैसे लड़के निकले हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। इसके पीछे रीजन क्या है? पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी गर्ल से रिएक्शन लेंगे और पूछेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल, व्हिच वन इज बेस्ट एंड व्हाई। मैम, आईपीएल वर्सेस पीएसएल यंग टैलेंट, क्या समझती हैं किसका टैलेंट ज्यादा बेहतरीन है? comparing India and Pakistan. Yeah. I think they are serious with their whatever it's game, cricket or business, whatever you call. ठीक है ना? Being Pakistani, we have potential. हमारे पास है potential. No doubt, no doubt. So we have talent, but when we select people, I think हमें उनको grow करना चाहिए. We have to polish them. We have to, you know, if someone's serious, like India, they are serious. With their game. With their game, they have potential, and you know, they playing game, they're getting money out of it. Okay. हमें लगता है we just go to the ground and we just do our job और उसके बाद we don't care. ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, you must be serious. हार्ड वर्क नजर आना चाहिए। हार्ड वर्क नजर आना चाहिए। हम कैसे इंडिया एक खिलाड़ी हो जाए, बट इंडिया जो है इस तरीके से एमएस धोनी का अभी तक एंड नहीं हुआ, अभी तक वो खेल रहा है, विराट कोहली कैसे एंड कर देगा? विराट कोहली की जगह एक और बंदा लेगा, वो आ सकता है। कौन? सरप्राइज है वो सरप्राइज है। हाँ, वो सरप्राइज है, अंदर की बात है। सहाफी हूं, अंदर की बात बनूंगा, आप सारी बातें नहीं बता सकता। उसकी माँ से कोई जाके पूछो अभिषेक शर्मा से, क्या जाके पता किया? नो डाउट उसने लास्ट सीजन की हिटिंग जैसे वो ट्रेविस हेड के साथ जाए खड़ा, लाइक उसी की तरह का खेलता है। और लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे उसके अंदर एक अलग से जयसूर्या नजर आता है। जयसूर्या की इंडिया की टीम एक टोटल फॉर्मेट में बन गई है, लेकिन जब ये लोग ओडीआई खेलने आएंगे तो मेरे ख्याल से ये लोग धमाल कर देंगे ओडीआई के अंदर भी, क्योंकि अभिषेक शर्मा का जो स्टांस है खेलने का, स्लो तो वो खेलता ही है, आपको पता है। इस दफा क्या उनका साल है? शायद शायद चले ठीक है। क्या मैसेज देंगी फिर आरसीबी को कि भाई इस दफा उठा के आना है कप आप लोगों ने? हाँ जी जरूर। क्या आरसीबी करने वाले हैं? बस उनकी बैड लक है, लेकिन उनको चाहिए वो बाकी जो उनके कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं वो बाकी मैचेस में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में आके वो हल्के बढ़ जाते हैं, लेकिन इस दफा शायद चांस है उनका ज़्यादा। ठीक है, ऑरेंज कैप विनर कौन नजर आ रहे हैं? यार नजर कौन आ रहा है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो मैं चाहती हूँ पर्सनली, मेरा ओपिनियन है, इट विल डेफिनेटली गोज टू विराट कोहली। और जो है वो भी तनवीर भाई, इंडिया हैज वन, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं तो वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है।
क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए, ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस, 300 प्लस। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, 228 रन बने सिर्फ, ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेस हैं। आज भी देख लें, 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहां पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको, जो इंडिया खेला जाके, कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस, उसको आज खुल के बता देते हैं कि एडवांटेज था क्या। एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। बिल्कुल, देखो तीतर आधा बटेर, और इन्होंने सिर्फ दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर मैं जो बात कर रहा था ना, मैं उसको जरा शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है, जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीग होगी, उनको थकावट होगी, उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज भी हैं, उन्होंने बाहर 2 लीग्स भी खेलनी है, उन्होंने PSL भी खेलनी है। तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैंपियंस कप थे, चैंपियंस T20 था, चैंपियंस 4 डे था, चैंपियंस ODI था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ODI कप की हाइप बनाई, जो आपने शुरू में पहला करवाया। आपने तो शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। आपने चैंपियंस वनडे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया, और वो बिका। बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको? लोग प्रैक्टिस भी देखने आते थे। क्या बिकना, उसने स्पॉन्सर से आपको हाँ जी। अब आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने PSL से फौरी पहले नेशनल T20 कप रख लिया। भाई अक्ल के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा T20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना ना। आप उनको डेलीज दे रहे हो, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया उनको मैचेस खेलते, 7-8 दिन हो गए ना। आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे म्यार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो। रात को एक क्रिकेटर आया मेरे पास, मुझे कहता भाईजान यकीन करें इससे अच्छा तो हम किसी और से लेके खुद रह लेते। कादिर साहब यहीं पे रुक जाएं, हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी मैडम, कैसी हैं आप? हाफिज साहब आप तो हमें लास्ट मोमेंट पर हमें चले गए। आप गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होने वाले मुकाबले के साथ ही IPL 2025 की शुरुआत होगी। दोनों ही टीमें इस बार नए कप्तान की अगुवाई में खेलने के लिए उतरेंगी। कोलकाता इस बार अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से उतरेगी, जबकि RCB के नजरें पहला खिताब जीतने पर टिकी। कोलकाता और RCB के बीच दोनों ही जीत की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। इस मैच में सभी निगाहें स्पिनर चक्रवर्ती पर टिके होंगी, जिसमें अपना सामना RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसे धुरंधर बल्लेबाज होगा। चक्रवर्ती ने हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सॉल्ट पिछले सीजन में KKR का हिस्सा थे, लेकिन इस बार बेंगलोर प्राइज मनी ने खरीद लिए थे। पिछले सीजन KKR के लिए सॉल्ट ने साथ में सुनील नारायण के आगाज करते उतरे, लेकिन अब KKR के पास कॉन्टेंट को उपलब्ध जो नारायण के साथ ओपनिंग के लिए आ सकते हैं। नारायण के ओपनिंग में उतरने का फैसला पूर्व मेंटर गौतम गंभीर का था, जो टीम के साथ नहीं है क्योंकि वह भारतीय टीम के मुख्य कोच बन चुके हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नारायण ओपनिंग करने आएंगे या मेंटर डेवन ब्रावो कोई रणनीति बनाएंगे। नारायण ओपनर के तौर पर सफल रहे, इसमें बात की संभावना कम है कि वे निचले माध्यम में आ जाएं। कोलकाता की टीम अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में उतरेगी, क्योंकि टीम को अपनी कप्तानी का खिताब दिलाने वाले शेर अय्यर अब पंजाब किंग का प्रतिनिधि है।
वहीं आरसीबी के अगुवाई रजत पाटीदार रहाणे 6 साल के बाद आईपीएल में किसी टीम के कप्तान नजर आएंगे और उनसे के पास खिताब बचाने की रखने की कठिन चुनौती होगी। आरसीबी ने हमेशा की तरह इस बार भी स्टार खिलाड़ी भरे हुए, लेकिन विराट कोहली एक अच्छी टीम में है।